हेलो दोस्तों, हिंदी रिकैप में आपका स्वागत है। आज हम यशोदा फिल्म के बारे में बात करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसकी ड्रिंक में दो लड़के कुछ मिला रहे होते हैं। वो उसका बलात्कार करने की कोशिश करते हैं तो वहीं उस लड़की की मौत हो जाती है। अब यहाँ से वो लड़के भागने लगते हैं तो हमें कुछ ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम ओलिविया है, जो एक एक्ट्रेस है। वो एक ड्रग यूज करती है और उसकी वजह से बूढ़ा होने के बावजूद भी वो जवान लगती है और उसकी मौत भी उसी ड्रग की वजह से हुई है। अगले सीन में हम यशोदा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिसके पेट में किसी का बच्चा पल रहा होता है। यशोदा अस्पताल में होती है और उसे बताया जाता है कि उसे डिलीवरी के लिए कहीं बाहर जाना होगा और उसे ये भी बताते हैं कि वो एक बार ही माँ बन सकती है, पर फिर भी वो माँ बन जाती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसे अपनी बहन का ऑपरेशन करवाना था। फिर कुछ लोग गाड़ी में उसे लेने के लिए आते हैं और उसे एक टेबलेट खिलाकर उसे बेहोश करके वो वहां से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन एक कपल पर शिफ्ट होता है जो कहीं जा रहे होते हैं। उनमें से लड़के का नाम शिवा रेड्डी होता है। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हम यशोदा को देख पाते हैं जिसे होश आता है और वो खुद को एक आलीशान हॉस्पिटल में देखती है। यशोदा यहाँ देखती है कि उसके साथ और भी कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी पेट में किसी और का बच्चा पल रहा है। यहाँ पर उसकी मुलाकात मधु से होती है। मधु यहाँ की इंचार्ज होती है। यशोदा सभी के साथ यहाँ घुल मिल जाती है। दूसरी तरफ पुलिस को यह पता चलता है कि शिवा की मौत ऑक्सीजन एयर बैग से हुई है, न कि एक्सीडेंट से। इसके बाद उनको एक आदमी की लाश मिलती है और वहाँ उन्हें एक सैंपल मिलता है। ये वही सैंपल होता है जो ओलिविया की बॉडी पर पाया गया था। फिर सीन यशोदा पर शिफ्ट होता है। उसके पास डॉक्टर गौतम आता है और वो उसे उसका बच्चा एक मशीन के जरिए दिखाता है। अगले सीन में कुछ ऑफिसर एक आदमी पर नजर रखे होते हैं। वो आदमी इन ऑफिसर्स को देख लेता है और इन पर गोलियां चलाने लगता है। इनमें से एक ऑफिसर की मौत हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां यशोदा के साथ वाली लड़की काजल की तबीयत खराब होने लगती है और उसे डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है। यशोदा काजल के बारे में मधु से पूछती है कि काजल का बच्चा मर गया था, इसलिए उसको उसके घर भेज दिया गया है। यशोदा को मधु की बातें सुनने के बाद उस पर शक होता है, जिसके बाद यशोदा वहां के बारे में पता करना शुरू कर देती है। दूसरी जानिब पुलिस को एक और बात पता चलती है कि ओलिविया की तरह और लड़कियां भी हैं जो इंजेक्शन लगवाती हैं और उनमें से एक लड़की आज इंडिया आ रही है। पुलिस उस लड़की पर नजर रख लेती है और उसका पीछा करते करते जंगल की एक छोटी सी जगह पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ यशोदा की साथ वाली लैला को जोन 2 में ले जाया जाता है। वहां पर यशोदा और बाकी लड़कियों का जाना सख्त मना था, लेकिन यशोदा उनके पीछे पीछे वहां जाने लगती है। तभी यशोदा को उसके साथ वाली लड़की जेनी वहां मिलती है और अंदर जाने से मना करती है। यशोदा जब उसकी बात नहीं मानती तो जेनी उसे मारने लगती है। यहाँ यशोदा को पता चलता है कि जेनी भी उनके साथ मिली हुई है। जेनी यशोदा को मारने की कोशिश करती है तो यशोदा जैसे तैसे करके उससे बचने की कोशिश करती है। इसी दौरान वो जेनी को धक्का दे देती है और वो मारी जाती है। ये सब कुछ मधु भी सीसीटीवी कैमरे में देख रही होती है। यशोदा देखती है कि सारी लड़कियों को डिलीवरी के बाद मार दिया जाता है और उनकी बॉडी पर एसिड लगाकर एक रूम में रख लिया जाता है। यशोदा दूसरे रूम में जाती है और देखती है कि बच्चों को डिलीवरी के बाद एक सिक्योर रूम में रखा जाता है। तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है जो यशोदा को पकड़कर एक रूम में ले जाने की कोशिश करता है। इस दौरान लड़ाई में यशोदा इस गार्ड को मार देती है। यशोदा फिर मधु के रूम में जाकर उसे मारने लगती है तो तभी वहां पर गौतम आ जाता है। वो लोग यशोदा को पकड़कर एक कुर्सी पर बांध लेते हैं। यशोदा उनसे पूछती है कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, जिस पर मधु उसे अपनी बैक स्टोरी बताती है। मधु अपने कॉलेज के जमाने से ही बहुत खूबसूरत थी और जब वो एक कंपटीशन में हिस्सा लेती है तो वहाँ पर एक पॉलिटिशियन आता है। वहीं पर गौतम भी बैठा होता है और कंपटीशन खत्म होने के बाद गौतम मधु को प्रपोज करता है। मधु उसे मना कर देती है क्योंकि गौतम उसे अच्छा नहीं
नहीं दिखता। यहीं पर जब पॉलिटिशियन उसे प्रपोज करता है तो वो उससे शादी करने के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उस पॉलिटिशियन के पास बहुत सारा पैसा था। उससे शादी करने के बाद मधु को पता चलता है कि मधु को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो कुछ दिनों बाद बूढ़ी लगने लगेगी। ये बात सुनकर पॉलिटिशियन उसे छोड़ देता है और मधु सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी गौतम वहां आ जाता है, जो एक डॉक्टर बन चुका था। गौतम उसे बताता है कि उसके पास उसकी बीमारी का इलाज है। वो काफी अरसे से इस बीमारी पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन उसकी एक शर्त है। गौतम कहता है कि उसे गौतम के साथ रहना होगा और मधु उसकी बात मान लेती है। फिर गौतम उस पर अपने बनाए हुए ड्रग को टेस्ट करता है और वक्त के साथ साथ मधु पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। गौतम को लगता है कि मधु अब उसी के साथ रहेगी। तभी वहां वो पॉलिटिशियन आ जाता है, क्योंकि मधु गौतम के साथ नहीं रहना चाहती। गौतम उसे बताता है कि इस ड्रग का असर सिर्फ 6 महीने तक ही रहता है, इसे फिर दोबारा लेना पड़ता है। अगर मधु उसे छोड़कर गई तो वो दोबारा से पहले की तरह हो जाएगी। फिर पॉलिटिशियन एक प्लान बनाता है और बताता है कि मैं बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करूंगा, तुमने सिर्फ ये ड्रग बनाना है और हम इससे बहुत सारे पैसे कमा सकेंगे। गौतम भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। मधु यशोदा से कहती है कि मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है, तुम यहाँ पर बैठकर सब कुछ देख सकती हो और आगे की स्टोरी भी तुम्हें सब पता चल जाएगी। इसके बाद मधु और गौतम मीटिंग में चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग एक नए क्लाइंट से बात करते हैं। यहाँ वो बताते हैं कि उन्होंने ड्रग तैयार कर लिया है जिससे स्किन कभी खराब नहीं होती। मतलब ये कि भले ही आपकी एज बढ़ती जाए, लेकिन ये ड्रग आपको हमेशा जवान रखेगी। इनमें से एक आदमी पूछता है कि ये ड्रग बनता कैसे है, तो गौतम बताता है कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसके ऊपर थोड़ी सी भी धूप नहीं पड़ी होती है, उसका प्लाज्मा प्योर एंड बिल्कुल फ्रेश होता है। इसी प्लाज्मा का इस्तेमाल कर कर ये ड्रग बनाया जाता है और इसी वजह से वो अलग अलग जगहों से गरीब घर की लड़कियों को लेकर आते हैं और उन्हें सरोगेट मदर बनाकर उनका बच्चा निकाल कर उन्हें मार देते हैं। अगले सीन में हम पुलिस को देखते हैं, जो अभी भी इसी जगह फंसे थे और यहाँ पर बैठे बैठे वासुदेव ये पता लगा लेता है कि पुलिस में कोई तो है जो इनसे मिला हुआ है। तभी वहाँ पर एक कमिश्नर आता है और वहाँ पर पता चलता है कि कमिश्नर ही पॉलिटिशियन से मिला हुआ है। उसे ये सारी बातें पता थी और उसी ने उनको यहाँ फंसाया है और वो यहाँ उनको मारने के लिए ही आया था। दूसरी जानिब यशोदा रस्सी को खोलकर बाहर निकलती है, जहाँ उसे एक एग्जिट गेट दिखता है। जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो एक डॉग यशोदा के पीछे लग जाता है और भागते भागते वो एक खाई की तरफ चली जाती है। तभी गौतम भी वहाँ आ जाता है और वो उसे पकड़कर अपने ऑफिस ले आता है। गौतम यशोदा को मारने से पहले वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। इधर कमिश्नर बाकी सबको गन पॉइंट पर लेकर खड़ा हुआ था। तभी हम ये देखते हैं कि गौतम के पीछे से भी एक गन आ गई है और वो कोई और नहीं बल्कि यशोदा ही है। और यहाँ हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है और पता चलता है कि यशोदा कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है। यशोदा एक गरीब घर की लड़की होती है, जहाँ वासुदेव उसे ट्रेनिंग देता था। जब सारे टेस्ट पास करने के बाद वो एक सीनियर ऑफिसर के पास जाती है तो वो उसे 20 लाख रुपए देने को कहता है कि तभी वो उसे पास करेगा। ये सारी बातें यशोदा वासुदेव को बताती है। तभी वरिंदा भी ये सारी बातें सुन लेती है। वरिंदा को एक अस्पताल से पता चलता है कि उसे सरोगेट मदर बनने के लिए 20 लाख रुपए मिलेंगे। वो यशोदा को पुलिस ऑफिसर बनाने के लिए सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो जाती है और वो पैसे घर पर रखकर चली जाती है। उसके बाद उसका कोई भी अता पता नहीं चलता। लेकिन वासुदेव और यशोदा पता लगा लेते हैं कि वो सरोगेट मदर बनने के लिए एक कंपनी के पास गई थी। इसलिए यशोदा अपनी बहन को बचाने के लिए सरोगेट मदर बनकर यहाँ आई। यशोदा ने शुरू से ही इन पर नजर रखी हुई थी कि कहाँ पर कैमरे हैं और कहाँ का रास्ता कहाँ पर जाता है। वो शुरू से ही गौतम पर भी नजर रखे हुए थी। यहाँ गौतम के हाथ में कुछ रखा होता है और उसका बटन दबाते ही सारे गुंडे उन पुलिस ऑफिसर्स पर हमला कर देते हैं।
इधर यशोदा मधु और गौतम को जब बाहर ले जा रही होती है तभी कुछ गार्ड्स आकर गोलियां चलाने लगते हैं। गौतम यहाँ से भागने लगता है। यशोदा और गौतम के दरमियान में लड़ाई होती है और गौतम जानबूझकर यशोदा के पेट पर वार कर देता है, जिसकी वजह से यशोदा का बच्चा मारा जाता है। फिर यशोदा उसे बहुत ज्यादा मारती है। दूसरी जानिब मधु सारी लड़कियों को जमा करके वरिंदा के बारे में पूछती है और यहाँ पर यशोदा आ जाती है। वो कहती है कि वरिंदा ही सिर्फ उसकी बहन नहीं, यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं सब उसकी बहनें हैं। यहाँ मधु उनसे बचकर निकल जाती है। यशोदा यहाँ से सारी लड़कियों को भी बाहर निकाल देती है, लेकिन उसे वरिंदा का कुछ पता नहीं चलता। फिर हम मधु को देख पाते हैं जो एक हेलीकॉप्टर की तरफ भाग रही होती है। यशोदा इस हेलीकॉप्टर में गोली मारकर उसे बंद कर देती है। इसके बाद सारी लड़कियां मिलकर मधु को धक्का देती हैं और दूसरी जानिब पुलिस वालों ने कमिश्नर और सभी गुंडों को भी मार दिया होता है। इसके बाद गौतम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तभी यहाँ पर एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वरिंदा होती है। इसके बाद सारी सरोगेट मदर्स मिलकर वरिंदा की डिलीवरी करती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इस पॉलिटिशियन को भी जेल में डाल दिया जाता है और इसी के साथ ये एक्शन थ्रिलर फिल्म यहीं खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।